नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे कि जो हिंदी के सेगमेंट मैंने 3 लेक्चर पढ़ा दिए पिछले और 3 लेक्चर में मैंने मतलब एक में पूरा हिंदी का विकास कैसे हुआ सारी चीज़ें उसमें बताया है और दूसरे में वर्णमाला और तीसरे में संधि चैप्टर पढ़ा दिया है। और आज हम बात करेंगे कि मतलब शब्द के बारे में बात करेंगे। शब्द में विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया तो समझ लो आधी व्याकरण आपको कंप्लीट समझ में ही आ जाएगी, है ना? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ये शब्द भेद में होता क्या है ना? देखिए मैंने कहा शब्द भेद, ठीक बात। तो देखिए एक बात को समझिए, जैसे कि ये शब्द भेद हो गया, ठीक है? आपको दिख रहा होगा अगर कहो तो पेन चेंज कर लूँ। तो ये मतलब इस शब्द कैसे होते हैं ना, एक दृष्टि में बात की जाए, तो शब्द में जैसे एक मतलब एक आता है, जैसे एक आता है सार्थक शब्द, है ना? मुझे लगता है दिख रहा होगा, है ना? सार्थक शब्द, ठीक है? क्या होते हैं इसकी चर्चा मैं अभी करता हूँ। एक होता है निरर्थक, ठीक है? यहाँ पे इस पे लिख जाएगा तो मैं लिख दूँगा निरर्थक, ठीक है? और निरर्थक शब्द और एक सार्थक शब्द, है ना? तो निरर्थक की मैं अभी सबकी चर्चा करूँगा, तो मैं सार्थक की बात करूँगा। सार्थक में क्या आते हैं मतलब सार्थक में जैसे मैं अलग-अलग 4 इसके पार्ट होते हैं, जैसे इसमें भाग होते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रचना, आपको दिख रहा होगा, है ना? रचना या इसको बनावट के आधार पर कह सकते हो, है ना? बनावट के आधार पर, ठीक है? ठीक है? और मतलब दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है? उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है? के आधार पर, ठीक बात। और उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर हो गया और क्या कहते हैं, यह है शब्द शक्ति के आधार पर, ठीक है? शब्द शक्ति के आधार पर, है ना? के आधार पर, आधार लिखा हुआ है, ठीक है? पर इतना तो मैं बोलता हूँ तो उतना समझोगे ही। अब इसको बोलेंगे रूपांतर, रूपांतर, है ना? के आधार पर, ठीक है? अब देखो होता क्या है, जैसे अब मैं बात करूँगा सबसे पहले मैं रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर जैसे 3 मुख्यतया होते हैं। रचना के आधार पर मैं बात करूँ तो जैसे एक होता है रूढ़ि, है ना? मैं यहाँ पे लिखूँगा रूढ़ि, है ना? ये लिखा है और यहाँ पे रूढ़ि हो गया, ताड़न चिन्ह लगा हुआ है। और उसके बाद में यौगिक यहाँ हो जाएगा, यौगिक, है ना? अरे! ये हो गया यौगिक, है ना? यौगिक ऐसे लिखा है, थोड़ा लिख नहीं जाता अच्छे से। और एक है योगी रूढ़, है ना? योग रूढ़, ठीक है? तो ये 3 हो गए मुख्यतः। अब इसकी बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना? उत्पत्ति के आधार पर मतलब 5 होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से होते हैं? एक होता है तत्सम, है ना? एक होता है तद्भव, ठीक है? तद्भव, है ना? एक तत्सम हो गया, एक तद्भव हो गया। उसके बाद में देशज, हो गया और उसके बाद में विदेशज, है ना? जिसको विदेशी कहते हो। सारी चीज़ें मैं चर्चा करूँगा अभी भी, है ना? विदेशी शब्द और उसके बाद में विदेशी या विदेशज और उसके बाद में आता है आपका संकर शब्द, है ना? संकर, ठीक है? ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया। अब बात करेंगे शब्द शक्ति के आधार पर, तो शब्द शक्ति के आधार पर इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। शब्द शक्ति के आधार पर कितने हैं? वाचक, है ना? वाचक, उसके बाद में लाक्षणिक, है ना? लाक्षणिक, ठीक है? और उसके बाद में है व्यंजक, है ना? व्यंजक, ठीक है? अब हम बात करेंगे रूपांतर के आधार पर, लिखा है रूपांतर के आधार पर, तो रूपांतर के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है विकारी, है ना? उसके बाद में होता है अविकारी, ठीक है? विकारी अविकारी मैंने लिख दिया, ठीक है? अब देखो बात को समझो। अब विकारी कितने होते हैं और अविकारी कितने होते हैं, चर्चा इसकी करेंगे। तो मैं एक बात बताता हूँ, विकारी में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो मतलब कुल मिला के जैसे 4 होते हैं ना, चारों में लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? संज्ञा, उसके बाद में सर्वनाम, सर्वनाम के बाद में विशेषण, उसके बाद में क्रिया, ठीक है? अब अविकारी में कितने आते हैं? अविकारी में जैसे आता है क्रिया, विशेषण, है ना? विशेषण,
क्रिया विशेषण आ गया, और उसके बाद में संबंध बोधक, संबंध के बोधक अव्यय, है ना, क्या है या कुछ भी है, सब चर्चा करेंगे इसको। और उसके बाद समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक, ठीक है, और उसके बाद में विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो मैं एक बार इसको डिटेल में बताऊँ। देखो शब्द भेद में जैसे मैं बात करूंगा, यहाँ से देखिए, तो इसमें क्या है कि कितने शब्द मतलब कितने वर्गों में बांटा गया है, सार्थक, ठीक है, पहले सार्थक होता है, उसके बाद में निरर्थक, और सार्थक में कितने आते हैं, रचना और बनावट के आधार पर इसमें आते हैं, क्या कहते हैं कि रचना बनावट के आधार पर 3 आते हैं। एक आता है रूढ़, रूढ़ी शब्द यौगिक और एक योगी रूढ़, क्या होते हैं इसकी चर्चा करूंगा अभी। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, शब्द शक्ति के आधार पर वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक आते हैं, ठीक बात। रूपांतर के आधार पर विकारी, अविकारी, विकारी में कितने आते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। और अविकारी में आते हैं कितने, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, सबकी चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये चीजें होगा। अब मैं क्या कहते हैं चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने एक बात की, तो सारी चीजें बता दी। अब देखो सबसे पहले मैंने पूरा पढ़ाया था, एक मैंने सबसे पहले कहा था ध्वनि, है ना। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि मतलब जो बोला जाता है उससे वर्ण बनता है, ठीक है। वर्ण जैसे ध्वनि, जैसे मतलब मौखिक इकाई, जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, उसके बाद में वर्ण जो लिखित इकाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है शब्द। तो मैं बात करूंगा अब शब्द की, ठीक है। शब्द के बाद में वाक्य आएगा, ठीक है। तो वाक्य की चर्चा जब तक आप शब्द सीखोगे नहीं तो वाक्य हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब मैं शब्द क्या होती है इसकी मैं परिभाषा अभी मैं डिटेल में आपने बताया है। तो शब्द में जैसे क्या होता है, देखो मैंने बताया था सार्थक होता है, निरर्थक होता है, ठीक बात। और शब्द जैसे शब्द का मतलब परिभाषा एकदम क्या होता है, सिंपल सी बात है, दो या दो से अधिक वर्ण से, है ना, दो से अधिक सार्थक मतलब वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। सार्थक योग होता क्या है, जैसे मैंने मान लिया मैंने दो लिखा, तो एक श हो गया और एक ब हो गया, ठीक है। तो ये अगर कोई वर्ण होगा तो माना जाएगा। और मैंने लिखा एक हो गया, मान लिया एक हो गया आ, और इसमें कि अ और रा, तो ये सार्थक शब्द है, यानी कि ये सही है। अब मैंने लिख दिया, मान लिया कुछ भी लिख दिया जो कि मतलब व्याकरणिक दृष्टि से सही है, तो अच्छे शब्द माना जाएगा। जैसे मान लिया कुछ भी लिख दिया, जैसे 3 वर्ड मिलाकर मैंने लिख दिया कमल, है ना। तो ये जैसे इसमें क्या है, जैसे क है, इसमें फिर आ छिपा हुआ है, फिर उसके बाद में म है, माँ में आ छिपा हुआ है, और उसके बाद में ला है, ला में आ छिपा हुआ है। ये मतलब ये कुल मिला के कमल बन गया, ठीक है। ये सब तो मैंने पूरी डिटेल में संधि में व्याख्या की है। तो ये कुल मिला के ये हो गया मतलब क्या कहते हैं, शब्द कई सारे मतलब दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक बात। वो भी सार्थक शब्द। जैसे मान लिया मैं लिखूंगा, जैसे मान लिया मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने कमल लिखा है तो मैंने इमक लिख दिया, तो इमक कोई शब्द है नहीं, अब पता नहीं होता हो कि नहीं होता होगा, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से नहीं है सही, ठीक बात। तो ये चीजें मेरा मतलब है कि मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक बात। तो ये चीजें, अब क्या शब्द की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, दो या दो से अधिक वर्णों से मतलब दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों को शब्द कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मैं अब क्या अगर कहो तो मैं लिखा ही देता हूँ, नहीं तो आपको जैसा आपकी इच्छा होगी तो मैं मानूंगा, ठीक बात। तो मैं चलो वैसे कोई शब्द की परिभाषा बहुत नहीं होता है, मैं लिखा था दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है, ठीक है। शब्द कहलाता है, इतना जानो, ठीक बात। अब हम बात करेंगे वाक्य। तो वाक्य होता क्या है, वाक्य मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। मतलब क्या है, जैसे मान लिया, देखो जैसे मान लिया कोई वाक्य मतलब कोई एक पूरा बकायदा एक सेंटेंस होना चाहिए। जैसे मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा राम घर जाता है, तो इसमें कुल मिला के एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और ये चार शब्द कुल मिलाकर आया, है ना। तो एक शब्द का सार्थक क्रम हो गया, तो ये एक प्रकार का वाक्य बन गया। मैं लिख दूं ऐसे घर, उसके बाद मैं लिखूं राम है, उसके बाद में जाता, तो ये कोई व्याकरणिक दृष्टि से बहुत गलत है, तो इसलिए ये वाक्य की श्रेणी में आएगा ही नहीं, मेरा मतलब यह है, ठीक बात। तो ये चीजें हो गई हैं। अब मैं बात करता हूँ क्या, जैसे अब मैं जैसे मैंने पहले कहा था, मैंने बताया था कि अभी पूरा डिटेल में बताया था कि शब्द के कितने भेद होते हैं, क्या पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले मैं जैसे सार्थक शब्द की चर्चा करूंगा, ठीक है। तो अब सार्थक में बात करूंगा, सार्थक शब्द में जैसे पहले सार्थक, उसके बाद में निरर्थक, ठीक है। तो मैं देखो सार्थक शब्द क्या होते हैं, सार्थक शब्द, देखो बात को समझो पहले। एक निरर्थक होता है, अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा। देखो तो सार्थक शब्द होते क्या है, सा पहले मैं इसको टुकड़ा करूंगा, तो सा, उसके बाद में देखो इसमें क्या होता है, सा धन अर्थक, ठीक है। इसमें इसे सा धन अर्थ, उसके बाद में इसमें तीन जैसे सा उपसर्ग है, अर्थ इसका मूल शब्द है, और के प्रत्यय, ठीक बात, अर्थक। तो सा का मतलब क्या होता है, सा का मतलब साथ में, ठीक बात।
अब भाई इतना तो जानते हो, उसके बाद में अर्थ दे, ठीक है, अर्थ का मतलब तो अर्थ ही होता है। तो जो मतलब क्या कहते हैं, साथ में अर्थ दे उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जो निरर्थक उसमें निरूपक लगा है, निर मतलब नहीं, जो अर्थ ना दे वो निरर्थक होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक बात। तो अब ऐसे में तो समझना थोड़ा सा आपको ये होगा, जैसे मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। सार्थक शब्द की चर्चा बहुत सिंपल है, उसमें कितने शब्द आते हैं उसमें मैं बताया था। तो एक बात समझो पहले, सार्थक में मैंने लिखा था, जैसे मान लिया मैंने कहा अगर सा के साथ था का योग करा दो, सा और आ के साथ, तो सात बन जाएगा। अब ये था के साथ सा का योग था या कोई शब्द, ये मतलब अगर होगा नहीं होगा तो जान लो कि निरर्थक में चला जाएगा, होगा तो सार्थक में जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक बात। तो ये चीजें हैं। अब हम क्या कहते हैं कि पूरे डिटेल में पूरा शब्द के प्रकार बताऊंगा ही बताऊंगा। अब निरर्थक की परिभाषा क्या लिखने की जरूरत है, निरर्थक, है ना, निरर्थक। निरर्थक में क्या होता है, जो शब्द क्या कहते हैं कि अपना अर्थ ना दें वो निरर्थक के श्रेणी में जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अब जब वो अर्थ ही नहीं दे रहे हैं तो निरर्थक में चले जाएंगे। तो उसमें उसको मैं यहाँ मतलब निरर्थक शब्द में, जैसे अब उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा बाद में, ठीक है। तो अब मैं शब्द क्या कहते हैं, शब्द के प्रकार में बताऊं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखो कुल मिला के अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें 5 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं पूरा डिटेल मैंने बताया, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं है, ठीक है। तो दरअसल ये उत्पत्ति है क्या है, तो देखो उत्पत्ति के आधार पर मतलब, उत्पत्ति का मतलब सिंपल सी परिभाषा है, इतना भी नहीं जानोगे तो बेकार। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना, अर्थात स्रोत, है ना, प्राप्त होना, जैसे कि कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो उसको कुल मिला के उत्पत्ति की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। और एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। ये मतलब पहला प्रकार है शब्द का, एक है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है रचना एवं बनावट के आधार पर है। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है कि रचना एवं बनावट के आधार पर क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी हेडिंग डालूंगा, नेक्स्ट पेज लेकर के अच्छे से। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें 5 प्रकार मैंने बताया था। तो पहले मैं पांचों का नाम आपने लिखा ही दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, पहला तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम, है ना। उसके बाद में है दूसरा है तद्भव, मैंने पूरा लिखा ही दिया था तो उसमें लिखाने कोई बहुत बड़ा, तद्भव। उसके बाद में तीसरा है देशज, है ना, देशज या देसी, ठीक है, देशज। उसके बाद में चौथा है विदेशज, है ना, विदेशज, ठीक है। और पांचवा है संकर, है ना। यही यही प्रकार है, और क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इतने पर 5 प्रकार हैं इनको। तो मैं सबसे पहले इसकी चर्चा करूंगा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। तो चलो क्या दिक्कत है, ये चलिए मैंने डाला हेडिंग तत्सम, है ना। अब देखो तत्सम शब्द, कोई मैं तत्सम यहाँ पे पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, तत्सम का तो अलग पार्ट होगा, मैं यहाँ पे पूरे शब्द विकारी अविकारी पूरा डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक बात। तो अब ये सोच लो कि जो है तत्सम शब्द में क्या होता है। तो देखो सबसे पहली बात तो तत्सम मतलब होता है, तत्सम कुल मिलाकर संस्कृत भाषा से कोई भी शब्द बना हो तो तत्सम के अंतर्गत आता है। ये कोई परिभाषा हुई नहीं हुई, तो ठीक है मैं लिखाता हूँ, समझो बात को। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मूल शब्द क्या था, संस्कृति ही था, मतलब संस्कृत था, तो संस्कृत से तो हिंदी बनी है। तो मतलब जैसे संस्कृत भाषा के जो शब्द थे वो बिना अपना रूप परिवर्तन किए हिंदी में आ गए, ठीक है, तो वो तत्सम कहलाए। और जिसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया वो तद्भव कहलाए। सिंपल सी बात है। मतलब क्या है, मतलब मैंने कहा कि जो शब्द पहले संस्कृत ग्रामर में थे, संस्कृत व्याकरण में थे, तो उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो डायरेक्ट वो हिंदी में चले आए। अब हिंदी में चले आए तो वो तत्सम रूप है, और जिनका परिवर्तन हो गया वो तद्भव रूप हो गया। अब इसकी परिभाषा में लिखाऊं कि ना लिखाऊं, तो लिखाओ। कारण क्या है कि देखो मूल शब्द, अब मूल शब्द क्या है, मूल शब्द तो केवल संस्कृत है ना, मूल शब्द है ना जो संस्कृत में थी, ठीक है, संस्कृत वाले, ठीक बात। अब ये बिना अपना रूप मतलब संस्कृत भाषा के जो है थे वो क्या कहते हैं, बिना अपना रूप, रूप लिखा है, परिवर्तन किए, ठीक है, हिंदी हिंदी भाषा में आए, ठीक है, हुए शब्द, ठीक है, हुए शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द तत्सम
कहलाते हैं, ठीक है। अब तत्सम का अलग अलग अपना परिभाषा अलग किताबें मत देती हैं, लेकिन सिंपल सी इतनी बात होती है कुल मिला के, ठीक है। अब जैसे मैं एक कुछ तत्सम लिखूंगा तो आप बहुत बेहतर समझ पाओगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे मान लिया कोई भी शब्द है एनिमल, तो मैंने लिखा देखो आंख, ठीक है, तो आंख ये क्या है, आंख ऐसे लिखा जाता है, तो यह तत्सम नहीं, यह है तद्भव, ठीक है। तो इसका होता है अक्षी, ठीक है। अभी अक्षी संस्कृत शब्द है, तो ये अक्षी आंख ये तद्भव है और ये है तत्सम, ठीक है, तत्सम, ठीक है। अब मैंने लिखा कुछ भी लिखा, मान लिया मैंने लिखा घी, उसके बाद मैंने लिखा घृत, अब ये क्या है, घृत का ये है तत्सम, ठीक है, तत्सम, ठीक है। और ये है घी, ये है तद्भव, ठीक है। मैंने कुछ भी लिखा, जैसे कुछ भी, जैसे पता नहीं कितने शब्द हैं, मान लिया कोई भी शब्द है, अब तत्सम तत्व जो पढ़ाऊंगा तो पूरा मैं ट्रिक बताऊंगा, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब दरअसल इसको मैं इसकी बात करूंगा कि मतलब ये तो आपने बता दिया कहानी दुनिया भर की चीजें कि ये होता वो होता, लेकिन इसकी पहचान कैसे की जाए, पहचान की जाए, मैं बताऊंगा कैसे की जाए। देखो सबसे पहली बात दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है। पहला स्टेप मैं अब हालांकि मैं तत्सम पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक क्लू दे देता हूँ। देखो इसकी पहचान के लिए, पहचान है ना, तत्सम की पहचान के लिए सबसे पहली बात तो इसमें देखो पहचान के लिए शब्द में अनुस्वार, अनुस्वार अनुनासिक पूरा डिटेल में मैं बताऊँ, अनुस्वार और अनुनासिक और री, है ना, और संयुक्त अक्षर इत्यादि में तत्सम शब्द होने की संभावना रहती है। मतलब क्या बता दिया आपने, मतलब मैंने बताया कि जैसे मान लिया आपको दिखे, जैसे ये मतलब इसको बोलते हैं अनुस्वार, मैंने पूरी डिटेल में व्याख्या किया, इसको बोलते हैं चांद बिंदी जो होती है अनुनासिक, ठीक है। और एक होता है री, ठीक है, री ये क्या है, ये भी स्वर है, ठीक है। तो और संयुक्त अक्षर, है ना, संयुक्त अक्षर में बात करेंगे, संयुक्त अक्षर होता है क्या है, संयुक्त अक्षर, ठीक है। पूरे डिटेल में वर्णमाला में व्याख्या की है, अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। उसमें बता देता हूँ क्या क्या होता है संयुक्त अक्षर। जैसे ये क्षा होता है, ठीक है, ये भी संयुक्त अक्षर है, और ये भी संयुक्त अक्षर है, ठीक है, और ये भी संयुक्त अक्षर है कुल मिला के। तो ऐसी चीजें अगर आपको दिखे वर्णमाला मतलब शब्दों में, तो लगभग लगभग चांस रहता है कि तत्सम शब्द होंगे, ठीक बात। अगर कोई मान लिया शब्द है ना, तो मैं लिखता हूँ शब्द के अंत में, ठीक है, के अंत में, अंत का मतलब अंतिम वर्ण में, है ना, तो अंतिम वर्ण, है ना, अंतिम वर्ण में तीन चार शब्द मिल जाए, जैसे कि माँ मिल जाए, ठीक है, स्वर रहित माँ मैंने बताया, ठीक है, स्वर रहित माँ, और स्वर रहित प मिल जाए, और स्वर रहित ना मिल जाए, ठीक है। ये स्वर रहित है, हाल चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान रखो, तो भी तत्सम होने की संभावना रहती है। जैसे मान लिया कुछ शब्द मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा था अगर संयुक्त अक्षर मिल जाए तो अक्षी, देखो अक्षी ये यहाँ से बना है, तो ये संयुक्त अक्षर का उदाहरण हो जाता है, ठीक है, और ये मतलब अक्षी में आ गया, ठीक बात। तो ऐसे मतलब अलग अलग, जैसे मैंने उष्ठ लिखा, ठीक है। अब जो उष्ठ क्या होता है, उष्ठ, उष्ठ मतलब ये क्या है, ये गुना के यहाँ पे ये आया, मतलब संयुक्त अक्षर आया, तो ये भी तत्सम मतलब क्या है भाई, है तो भाई तत्सम शब्द ही। तो इस तरीके से तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उसकी मैं पूरी डिटेल में व्याख्या करूंगा तत्सम शब्द की, ठीक है। यहाँ मैं तत्सम तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अब हम बात करेंगे तद्भव की, ठीक है, तद हल चिन्ह लगा है, तद्भव। तद्भव की सिंपल सी परिभाषा है, परिभाषा क्या है कि मूल शब्द के ही जो हिंदी में आए हैं, लेकिन अपना आते आते अपना रूप परिवर्तन कर लिया, वो तद्भव कहलाए, भाई सिंपल सी बात है। चलो मैं लिख ही देता हूँ क्या मतलब है। मैं लिखूंगा मूल शब्द, अब मूल शब्द में लिखता हूँ तो मूल भाषा मतलब संस्कृत, है ना, मूल भाषा के शब्द अर्थात संस्कृत वाले शब्द, है ना, मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो फिर मूल भाषा के शब्द ऐसा संस्कृत के शब्द, ठीक है। संस्कृत वाले शब्द जो भी शब्द हैं जो हिंदी में, ठीक है, आते 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 अपना रूप परिवर्तन कर लिया, ठीक है, परिवर्तन कर लिए, ठीक है, वो तद्भव कहलाया, ठीक है, तद्भव शब्द बन गए, ठीक है। अब कुल मिला के जैसे मैंने, जैसे संस्कृत मतलब ये क्या है, पेन पेंसिल कर लो तो, ठीक है, ये क्या है, ये है आपने लिखा ग्रह, ठीक है, ग्रह, ठीक है। अब ग्रह नहीं लिखा है, ग्रह लिखा है, ये री है, ठीक है। अब एक ग्रह संस्कृत शब्द का है और ये क्या है, तद्भव शब्द है, ग्रह का घर बना लिया, ठीक है। अब जैसे अब ये संस्कृत का शब्द, ये मतलब ये क्या है, आम्र, इसका होता है आम भाई हिंदी भाषा में तुरंत अगर आप कहोगे आम तो आम हो गया, अब वही संस्कृत में आम्र बोलोगे, ठीक है। अब ये क्या है, हस्त, ठीक है, हस्त, हस्त मतलब हाथ, ठीक है, तो ये क्या है, ये तद्भव है, तत्सम। तो अभी जैसे मान लिया हमने लिखा अंग प्रस्थ, अंग प्रस्थ का मतलब क्या होता है, अंगोछा, ठीक है।
तो अलग अलग मतलब चर्चा होती है, ठीक है। मैंने लिखा मान लिया पुष्प, ठीक है, पुष्प। अब ये पुष्प क्या है, ये फूल है, ये सिंपल बात है। तत्सम तद्भव बहुत बड़े मतलब वो होते हैं, इनकी मैं चर्चा करूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब मैं चलता हूँ तत्सम तद्भव के बाद में देशज आया था, देशज है ना, देशज शब्द है ना, देशज। देखो ये क्या है, समझो बात को समझो कि कुल मिला के ये दो वर्डों से बना, ठीक है। देश का मतलब क्या होता है, तो देश का मतलब देश ही होता है, अपना देश या किसी का देश, और जा से मतलब जन्म। तो जो शब्द अपने ही देश में जन्मे हैं उनको देशज कहेंगे, सिंपल सी बात है भाई। तो इसमें कौन सी बड़ी परिभाषा हो गई। अब इसको मैं परिभाषा लिखित रूप में लिखूं तो चलो लिखूं, देखो समझो। जैसे मान लिया अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा में जो शब्द मतलब आंचलिक रूप से मतलब प्रभाव में आ जाते हैं, वो हिंदी में चले जाते हैं, तो देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जैसे हमारे मान लिया हमारे यहाँ पे जैसे खुरपा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ गड़बड़ हड़बड़ है ना, लोटा है, ठेस है, डिब्बा है, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, मैं यही सब बोलता हूँ भाई, हमारे घर में कुछ लिखा है, तो वही चीजें जो हमको दिख रही है वही सब कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मान लिया अब इसमें कुछ भी लिखो, जैसे मान लिया मैंने लिखा खुरपा, अबे खुरपा शब्द क्या है भाई, ये तो देशज शब्द है क्योंकि हमारा ही शब्द है। अब मैंने लिखा गड़बड़, ठीक है, मैं शुरू से बोलता आया हूँ गड़बड़, तो गड़बड़ हो गया। अब मैंने लोटा लिखा, ठीक है, लोटा क्योंकि मैं आज तक बोलता आया हूँ लोटा, तो लोटा। अब मैंने लिखा डिब्बा, क्योंकि डिब्बा ही मैं बोलता आया हूँ, ये सब है। अब लोटा वोटा बाल्टी दुनिया भर की चीजें हैं, ये सब तो हैं, वही सब तो कहलाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। अब साबुन मत कह देना कि साबुन देशज है, साबुन की व्याख्या मैं करूंगा, ठीक है। तो चलो ये इतना बात हो गया। अब तत्सम तद्भव देशज हो गया। अब उसके बाद में विदेशज शब्द की परिचय। देशज शब्द से कोई प्रश्न नहीं पूछता है कि देशज कौन सा है, और नॉर्मल सी बात आप जान ही जाओगे, है ना। तो मैं इसको उसके बाद में मैं बात करूंगा कि देशज के बाद में विदेशज। तो अब विदेश बी, उसके बाद में दे, और उसके बाद में स और ज। अब देखो विदेशज का क्या होता है, विदेशज का मतलब सिंपल सी बात है कि जो विदेश में जन्मी हो, विदेश से ली गई हो, वही सिंपल सी बात है विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बला आ गई कि जो है विदेशज शब्द को हम परिभाषित करें। तो बी का मतलब बी मतलब होता है अन्य, उपसर्ग लगा है, और देश का मतलब होता है अपने, मतलब देश का मतलब देश होता है, चाहे कोई भी देश हो, कंट्री। और उसके बाद जा मतलब जन्म लेने वाला, तो बी का मतलब वो होता है, सिंपल सी बात है, अन्य देश में जन्मा, है ना, अन्य देश में जन्मा। अब शब्द कोई भी होता है, जन्मा शब्द, ठीक है, जन्मा शब्द। अब इसको बात को समझो, अन्य देश में जन्मा शब्द हमने बताया, तो इस अच्छा ही बताओ विदेशी शब्द काहे आए यहाँ पे, सिंपल सी बात है, क्यों आए। तो कारण इसके बहुत हो सकते हैं। एक तो पहला कारण क्या है, धार्मिक कारण, फिर राजनैतिक कारण, फिर आर्थिक कारण, और सामान्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया ये सब मतलब बता दिए। अब जैसे सबसे पहली बात मैं राजनीतिक कारण की बात करूंगा, जैसे मान लिया कोई शब्द है, पहले मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत अपना भारत था ही था, तो वहां से कुछ अंग्रेजी शब्द आ गए, ठीक है, क्योंकि मैं हम लोग वहीं पे रहते थे, तो उनका सीख सीख के वो हिंदी में प्रयोग कर लिया, और पुर्तगालियों ने शासन किया तो पुर्तगाली वाले शब्द आ गए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बला हो गई। राजनीतिक कुछ सत्ता के हनक में सब लोग, जैसे जितने मुगल आए, सब कुछ आए, सब कुछ, तो अरबी फारसी आ गई, उसमें कौन सी बड़ी बला हो गई बताओ। ठीक है, धार्मिक कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये सिंपल सी बात है, इसको आप परिभाषित करते हो, ये करते हो, करते दुनिया भर की चीजें, भाई रटो के हिंदी तो आएगी नहीं, ठीक बात, समझो बात को। अब मैं कितने देशज शब्द विदेशी शब्द की मैं परिभाषा लिखूंगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, जो शब्द क्या कहते हैं कि हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, क्योंकि अपनी मूल भाषा हिंदी संस्कृत थी, जितने भी शब्द हैं वो विदेशी शब्द कहलाएंगे, ठीक बात है, इतनी बात होती है, इससे बढ़कर बात होती नहीं है। कुछ शब्द मैं लिखूंगा जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं, उसको आप याद कर लीजिए, एक बार याद ना करो तो एक बार पढ़ लो, याद ही हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उसको मैं बता देता हूँ, बाकी चीज। अदब हो गया, अजब, अदब, अजायब, अजीब, असर, अखबार। देखो मैं इतने शब्द इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मतलब भाई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतना शब्द में अगर पेन से लिखता है तो बहुत टाइम लग जाता है ना, इसलिए मैंने लिख के आया, ठीक है। और उसके बाद में लिखा है अहमक, अल्लाह, है ना, तो ये शब्द एग्जाम में पूछा गया है, अल्लाह शब्द, क्योंकि सभी लोग उर्दू लगा देते हैं लेकिन है अरबी का, ठीक है। और उसके बाद में अदा, अदालत शब्द पूछा गया है, इसको मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। आदत, है ना, उसके बाद में आदमी, आदमी शब्द पूछा गया है, आखिर, है ना, तो ये क्या कहते हैं, अरबी शब्द के हैं। और फिर आसार, अमीर शब्द पूछा गया है, इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, ये अरबी के हैं। इम्तहान शब्द ये भी पूछा गया, ये अरबी के हैं। इलाज, इनाम, इस्तीफा, इस्तीफा है, ठीक है, इज्जत और इल्हास, ठीक है। उसके बाद में इमारत, ईमान, उम्र, एतराज, ठीक है, एतराज, फिर एहसान, औरत, औलाद, है ना, फिर औसत, ये भी शब्द पूछा गया, ठीक है। ये मतलब ये अरबी का है। कर्ज, ये भी पूछा गया है। कमाल, कब्र, ये भी पूछा गया है, ठीक है, कब्र शब्द पूछा गया है। उसके बाद में कदम, कसूर, कसर, कसम, कसरत, किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, किताब शब्द पूछा गया है, ठीक है।
ये अरबी भाषा का है। कुर्सी शब्द पूछा गया अरबी भाषा का है ना। काहिल, खत, खत्म, खबर ये पूछा गया है शब्द, है ना। ये खराब, ख्याल, गरीब, गरीब शब्द पूछा गया। गरीब शब्द ये पूछा गया तो ये अरबी भाषा का है। गैर, जलसा, जिस्म, जलील, जहाज सब पूछा गया है, ये अरबी भाषा का है। जवाब, उसके बाद में क्या कहते हैं, उनाब, जालिम, जिहान, तकदीर, तकिया, तरफ, तमाम, है ना। तगाजा, तुर्की ये सब पूछा गया है। दरअसल देखो है तुर्की लेकिन है अरबी का, है ना। तरबूजा, तमाशा, तनख्वाह ये पूछा गया है, ये अरबी भाषा के हैं। तारीख ये भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में तबादला, है ना। फिर तकलीफ, फिर दफ़ा, दफ़ा 302 के तहत या कुछ भी ऐसे बोला जाता है ना, तो वो दफ़ा का मतलब धारा वगैरह होती है ना, अधिनियम जिसको बोलते हैं। उसके बाद में क्या है कि दफ़ा, दाग और दफ़ा ये दोनों, ये दगा है और ये दफ़ा है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये मैं सॉरी इसको भी पूछा गया होगा लेकिन दफ़ा पूछा गया है। दफ्तर ये भी पूछा गया, ठीक है, दफ्तर पूछा गया तो ये अरबी का है। उसके बाद में दवा, ठीक है। दवा के बाद में फिर दलाल, फिर दावा, फिर दान, दावत, है ना। दाखिल, दीन, दुआ, दुकान सब पूछा गया। तो दुकान किसका अरबी भाषा का है, नकद, नकद लिखा है। नकल, नहर, नशा, है ना। नतीजा, उसके बाद में चाल, फकीर सब पूछा गया है, ठीक है। फायदा, फैसला, फौरन, फिक्र, बाकी, मवाद, है ना। और उसके बाद में ये क्या कहते हैं, मदद पूछा गया है। मल्लाह, मजबूर, मर्जी, फिर मशहूर, है ना। मजमून, ठीक है। फिर लिखा है मतलब, फिर मालूम, फिर लिखा है मामूली, फिर मात, मिसाल, मुद्दई, है ना। मुसाफिर, मुसाफिर शब्द पूछा गया, ये है आपका अरबी का, है ना। मुंसिफ, मुकदमा, मुकदमा चलेगा यारों, ठीक है। तो मुकदमा शब्द पूछा गया ही, ये अरबी का है। मौका, मौलवी, मौसम शब्द पूछा गया है, ठीक है। यतीम, राय, लफ्ज, लहजा, लायक, है ना। लिफाफा शब्द पूछा गया है। लियाकत, उसके बाद में लिहाज, वकील शब्द पूछा गया है, वकील अरबी भाषा का है। वहम, फिर वारिस, है ना। शराब, फिर उसके बाद में सिफारिश शब्द पूछा गया है, ठीक है। हक, हद, फिर हरामी, हमला, है ना। फिर हवालात, हाजिर, है ना। हशिया, हाल, और उसके बाद में हाकिम, हिजाब, हिम्मत, हैजा शब्द पूछा गया है, ठीक है। हौसला, मुद्दत आदि शब्द हैं। तो इतने मैंने हाईलाइट कर दिए, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ये अक्ल शब्द भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो शब्द आपको पढ़ना ही पढ़ना है मतलब, लेकिन इसको याद कर लेना कई बार तो, ठीक बात। अभी अरबी भाषा के हो गए, ठीक बात। उसके बाद में अब हम फारसी फारसी भाषा की बात करूंगा। फारसी में जैसे आता है अफसोस, अफसोस करोगे एक रोज करोगे, लिख के लीजिएगा तुम। अब बाकी सुन लेना अपना। आतिशबाजी, है ना। आबरू, इसको आबरू का मतलब इज्जत या इस तरीके से। आवारा, घूमते रहते हैं पशु और बाकी सब लोग, ठीक है। आमदनी, आराम, आकार, फिर उसके बाद में आफत, आवाज पूछा गया। आईना, आईना दिखाओ। उम्मीद न थी तुमसे इस बात की, ठीक है। और उसके बाद में उम्मीदवार, उम्मीदवार चुनाव में लड़ा और जीता नहीं और हार गया, ठीक है। कद, किशमिश खाते हो रोज, कुश्ती लड़ते हो रोज, फारसी भाषा के। कमीना आदमी है ये तो, ऐसे बोला जाता है ना। किनारा, नदी का किनारा होगा। कबूतर, जा जा। कूचा, कमर दर्द कर रही है किसकी, मेरी, ठीक है, अभी दर्द कर रही है हाल है। खुद, मेरी खुद की। तो खुद किसका फारसी भाषा का है, खामोश, ऐसा बात बोलोगे, खामोश सब पूछा गया है। खुश, खुश हो गए अब। खुराक, खूब, खरगोश, खर्च, गाज, गर्द, गुम, गोला, गुलबंद, गरम, गिराह, गवाह लेके आओ, ठीक है। गुलाब शब्द पूछा गया है, ठीक बात। फिर गोश्त, अब गोश्त का मतलब पता नहीं क्या होता होगा, जो खाते पीते हैं वही सब होता होगा, ठीक है। गिरफ्तार, चश्मा पहनो अच्छे से, गिरफ्तार शब्द पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद में चादर, है ना। फिर चाबुक, चाबुक जिसको घोड़े को मारा जाता है ना। और चिराग, चिराग अलाउद्दीन का चिराग नहीं, चिराग। और उसके बाद में चेहरा, क्या देखते हो, ठीक है। और चूकी, चरखा, ठीक है। चाशनी, चाशनी, चाशनी रसगुल्ले की चाशनी। चापलूस, जहर शब्द पूछा गया है। जंग, जबर, और उसके बाद में जादू, जिंदगी इम्तिहान लेती है। जागीर, जान, है ना। जुर्माना, जोर, जुर्माना सब पूछा गया है। जिगर का टुकड़ा, है ना। जोश, जोश जोश में सब कुछ बोल रहे हो तुम, तबाह कर दिया सब कुछ। तनख्वाह उसमें भी आता है इसमें भी आता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, तरकश, तमाशा, ताक, है ना। फिर ताज़ा, फिर तीर, तेज, दरबार, दंगल, वहाँ कुश्ती होता था यहाँ दंगल है। दस्तूर, दीवार, दुकान, उसमें भी होता था इसमें भी है, ठीक है। दाग, दिलेर, देहात, फिर ये क्या है, दवा, दिल पूछा गया है। नापसंद, नाव, नापाक, नामर्द, फिर पलक, पलंग, पारा, पुल, पेशा, पैमाना, फरमाइश, बहरा, बीमार, है ना। उसके बाद में बेहुदा आदमी है ये तो, है ना। फिर उसके बाद में बेवा, बाघ, है ना। चार बाघ
आलम बाग, इस तरीके से, बाकी बाग जो भी बाग होता है। बेरहम इंसान, मज़ा आ गया है तो पढ़ाने में, ठीक है। मोज़ा, फिर उसके बाद में मलीदा, फिर मरहम, मलाई, मादा, और उसके बाद में मेहमान शब्द पूछा गया है। मुफ्त, मीना, मुर्गा, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, रोगन जोश होता नहीं है, और उसके बाद में लगाम, है ना, लगाम, आलम नहीं, लगाम बोला है, सॉरी। लेकिन उसके बाद में लश्कर पूछा गया है। वापिस, ठीक है। शादी, उसके बाद में शोर, शादी भी पूछा गया है। सरकार, किसकी सरकार, सरदार, सरदार के बाद में सूद, सूद के बाद में क्या कहते हैं, सरासर, सितारा, आदि शब्द जो है फारसी के हैं, ठीक है। इतना हो गया। और मैं और बता देता हूँ। अब पुर्तगाली शब्द ये बहुत बड़ा, पुर्तगाली वाले ही पूछा जाता है। जैसे अचार, अचार किस भाषा का है, तो ये पुर्तगाल का। आया, अलकतरा, अलकतरा मतलब होता क्या है मैं बता दूं। अलकतरा का मतलब जो डामर होता है, रोड पे पड़ती है, कोलतार जिसे कहते हैं, वही होता है। आलपीन, आलपीन का तो जानते हो, क्या जानते हो, लगाते हैं सब लोग ना साड़ी वाड़ी, पिन फंसाने के लिए, और बाकी सारी चीजें होती हैं। आलमारी, ठीक है। अनानास, आलू, और आलू के बाद में इस्पात मतलब लोहा, ठीक है। इस्तरी, है ना, इस्तीरी लिखा है, ठीक है। कनस्तर, ये पुर्तगाली का है। कमीज, है ना, कमरा, काजू, और उसके बाद में गमला, ठीक है। गोदाम, गोभी, ठीक है। जंगला, तंबाकू, और ये सब पूछे गए हैं। तिजोरी, परात, पादरी, ये पूछा गया है। पपीता, ठीक है, ये भी पुर्तगाल का है। पेरू, ये भी। पीपा, ठीक है। परत, है ना। पिस्तौल, ये पुर्तगाली का पूछा गया। फीता, और फालतू में बोल रहे हो सब। बाल्टी, दरअसल ये बाल्टी शब्द कहाँ का है, पुर्तगाली का, ठीक है, ये उसमें नहीं आता है, ठीक है। बटन, बटन भी है। और भार तौल, मेज, है ना। उसके बाद में क्या है, मस्तूल, मिस्त्री, मिस्त्री, तंबाकू, है ना, तंबाकू दोबारा। तौलिया, तौलिया भी पूछा गया है ना। नीलाम, साया, संतरा, और साबुन, और बाकी शब्द हैं, लेकिन पुर्तगाली शब्द ये इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं तुर्की की बात करूंगा, तो तुर्की है खुद में, मतलब उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कग्गज, ये तुर्की मतलब तुर्की का है। काबू, तुर्की का है। कालीन, तुर्की भाषा का है। कुली, तुर्की भाषा का है। कुर्की, तो कुली भाषा का। कैंची, ये तुर्की भाषा का है। कुर्ता, ठीक है। कातिल, फिर उसके बाद में कनात, है ना। चकमक, आका, मेरे आका। चेचक, चमचा, चोगा, जालिम, ये क्या कहते हैं, तुर्की का। खुर्राब, है ना। तमगा, फिर तलाश, किसकी तलाश में हो। ताश, तोप, है ना। फिर उसके बाद में तोशाक, फिर नाशपत्ती, है ना, नाशपाती, फिर बहादुर हो बड़े। बेगम साहिबा, बेगम मतलब तुर्की का है ना। मुगल, और उसके बाद में मुचलका, ठीक है। मुचलका, ठीक है, ये क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। और उसके बाद में लफंगा, लाश, ये पूछा गया, ठीक है। सुराग, सौगात, दुकान, ठीक है। दुकान तो उसमें भी आया था। और उसके बाद में बादाम, हफ्ता, और बाकी शब्द हैं। इतना ये तुर्की भाषा के हैं, ठीक है। अब मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूंगा, तो अंग्रेजी में जैसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा का हिंदी में भरमार है, कई सारी चीजें बहुत अनेक बोले जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा रेल, है ना, हम लोग शुरू शुरू से बोलते। टेलीफोन, ये भी मतलब उसी का है। रोड में पूछा गया है। बस भी अंग्रेजी का है। पोस्ट ऑफिस तो जान ही जाओगे, पूछेगा ही नहीं। ऑफिस भी नहीं पूछेगा, अफसर भी नहीं पूछेगा, सब जान जाओगे तुरंत तुरंत, है ना। अपील पूछ सकता है, तो अपील है। इंच है, ये पूछ सकता है। पाउडर, है ना। पास, टिकट, बटन, उसमें भी था, इसमें भी। साइकिल, है ना, साइकिल, स्कूटर, कार, पुलिस, सब पूछ सकता है, ये पूछा भी है ना। कोट, पैंट, उसके बाद में टाइम, मतलब टेंट जो लगाते हो। टीन, है ना। डॉक्टर, डॉक्टर तो है ही है, ठीक है, हिंदी में चिकित्सक वगैरह होता है। नोटिस, फेल, है ना। फंड, फीस, फुट, मील, गिलास पूछ सकता है, ग्लास उस तरीके से। लालटेन, समन, स्कूटर, टेबल, है ना। कमीशन, गैस, पेन, रजिस्टर, राशन पूछ सकता है, ठीक है। रेडियो, ये भी है, ठीक है। सिनेमा, सिनेमा ये दरअसल अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। लाइन, स्टील, जज, ये भी अंग्रेजी का है। रबर पूछ सकता है। कलेक्टर, रजनी, ये कलेक्टर सब पूछा ही है, ठीक है। कैलेंडर और मोटर, ये पूछा है। कमेटी, डायरी, है ना। डिग्री, कौन सी डिग्री आए हो, ठीक है। कंपटीशन, इत्यादि शब्द जो है अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी वाले शब्द हल्का हल्का जान ही जाओगे, ठीक है। दिक्कत अरबी और फारसी इसमें होगा। इसमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अरबी का है, कौन सा का पुर्तगाली का है, कौन सा फारसी का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आपने पूरी मतलब मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अब मैं देखो क्या होता है, जैसे अब मतलब हिंदी जैसे अंग्रेजी भाषा कुछ हेर फेर करके बनाई। जैसे लालटेन को मतलब लालटेन था, बोतल को बॉटल बता दिए, है ना। कप्तान को कैप्टन कह दिए, है ना। मील को माइल बता दिए, ठीक है। तारपीन को टारपेंटाइन कर दिए, स्लेट को स्लेट कर दिए, गिलास को गिलास कर दिए। तो अंग्रेजी का मतलब ऐसे ही होता है, हेर फेर करके बनाया गया है। इतना तो आप पहचान ही लोगे, ठीक है। अब मैंने पूरा विदेशी शब्द बता दिया। अब मैं संकर शब्द की बात करूंगा। संकर, ये शंकर शब्द कौन सी बला है, बला है। संकर शब्द एक बात बता दूं, संकर शब्द में होता क्या है कि मतलब क्या है, संकर का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब दो शब्द जब आपस में मिले, या दो कोई भी पदार्थ मिले, तो उसको संकर बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, संकर शब्द यानी दो शब्द जरूर मिलेंगे तभी संकर कहलाएगा।
आप जैसे मान लिया कोई भी शब्द है, जैसे मान लिया मैंने एक शब्द हिंदी का लिख लूंगा, एक शब्द क्या कहते हैं अंग्रेजी का लिख लूंगा, वही शंकर कहलाएगा। भाई सिंपल सी बात है। तो ऐसे शब्द बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे अब जैसे मान लिया इसकी मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, जैसे मान लिया मैंने लिखा रेलगाड़ी, ठीक है। अब जैसे रेल गाड़ी, अब गाड़ी शब्द तो जैसे ये अलग है, ये अलग है, मतलब ये अंग्रेजी का है, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश अंग्रेजी का है। अब ये मूल शब्द है, ठीक है, अपने का, मतलब अपने ही जैसे हिंदी में से। तो अब ये होता क्या, अब ये मिल करके रेलगाड़ी बन गया, है ना। अब ऐसे जैसे अग्नि बोट, अब अग्नि क्या है, अग्नि जो है ये संस्कृत भाषा का है, ठीक है, अग्नि, उसके बाद में बोट, अग्नि, अब ये बोट जो है अंग्रेजी भाषा का, तो अग्नि बोट हो गया। अब जैसे आपने देखा होगा इमाम बाड़ा, ठीक है, इमाम बाड़ा। अब इमाम बाड़ा क्या है, इमाम बाड़ा क्या है, इमाम जैसे अरबी शब्द है और बाड़ा हिंदी शब्द है, अब बना दिया आपने अरबी और हिंदी का करके इमाम बाड़ा, है ना। अब जैसे जांच करता, अब जांच करता ये कौन सी बात हुई, जांच, जांच करता। अब जांच यहाँ पे लिखूंगा, बढ़िया से लिखना हो तो यहाँ लिखो, पेन चेंज करके लिखो। आपने लिखा जांच करता। अब देखो जांच करता, जांच तो आपने अंग्रेजी का उठा लिया, करता आपने हिंदी का उठा लिया, जांच करता हो गया, है ना। जैसे जालसाज लिख लिए, अब जालसाज, जाल दरअसल जालसाज, अब जालसाज, जालसाज एक शब्द बना। अब जाल शब्द क्या है भाई, जालसाज ये आपने अरबी और फारसी का मिश्रण ले लिया, है ना। अब मैं पूरा शब्द, अब इतना तो नॉर्मल सी बात है, जैसे बीमा पॉलिसी हो गई, टिकट घर हो गया, पॉकेट मार हो गया, है ना, डिग्री धारक हो गया। तो ऐसे जब मिक्सर शब्द मिलेंगे तो वो संकर शब्द की श्रेणी में आएंगे। इतना आप सिंपल सी बात है, आप जानते ही हो, कोई बात नहीं, ठीक बात। तो मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। अब पूरा बताने के बाद में, ठीक है, आपने बता दिया। तो मैंने दो स्टेप बताया था, एक बताया था उत्पत्ति के आधार पर, एक बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर। तो अब जो दूसरा स्टेप हमारा है, ये है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार, आधार लिखो, अच्छे से लिखो, आधार पर, है ना, शब्द, शब्द, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर तीन शब्द बताए थे। तीन कौन कौन से बताए थे, मैंने बताया था, एक बताया था रूढ़, है ना, रूढ़, है ना, रूढ़, रूढ़ या रूढ़ी, ठीक है, अच्छे से लिखूंगा, रा, उसके बाद में रा, रूढ़, उसके बाद में ढ़, ठीक है, रूढ़। और दूसरा मतलब दूसरा बताया था यौगिक, है ना, यौगिक, है ना, यौगिक बताया था। और तीसरा बताया था योगी रूढ़, है ना, योगी रूढ़ बताया था, योगी रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है, रूढ़ है, ठीक है। मैंने तीन बताए थे। अभी मतलब रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ क्या होते हैं, कि यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो पेज चेंज करो, मैं डालूंगा पहले, सबसे पहले रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़, रूढ़ माने क्या, कोई पूछेगा रूढ़ क्या होता है, एक बार मैं परिभाषा बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, वह शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है, ठीक है, लेकिन उनको तोड़ा नहीं जाता है, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात जैसे कि जैसे संधि विच्छेद में आपने देखा होगा कि शब्द जैसे एक ही होता है, लेकिन जब संधि विच्छेद करो तो मतलब उसमें टूट जाते हैं। जैसे मान लिया आप, मैंने लिखा था सदानंद, तो सत धन आनंद, मतलब सदानंद, ये टूट गया। मैंने लिखा था संविधान, तो समधन विधान, ये टूट गया, है ना। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि टूटते ही नहीं, संधि विच्छेद उनका होता नहीं, जैसे दीवार, आम, हाथ, कलम, छत, सड़क। तो ये जब टूटेंगे नहीं, इनका योग मतलब ये एकदम रूढ़ शब्द है, इनको तोड़ ही नहीं सकते हो, ये रूढ़ है। मैंने कहा वह शब्द, मैंने कहा वह शब्द, है ना, जिनका मतलब जिनका, जिनका निश्चित अर्थ होता है, ठीक है, निश्चित अर्थ होता है। और क्या कहते हैं, और इनका इनका मतलब इनका, इन शब्द का, जैसे इनका टुकड़ा नहीं होता। टुकड़ा का मतलब, टुकड़ा कोई सच कोई टुकड़ा का मतलब ये होता है, टुकड़ा का मतलब यह है संधि विच्छेद नहीं होता है, ठीक है, संधि विच्छेद, है ना, संधि, ठीक है, विच्छेद नहीं होता, ठीक है, और नहीं होता है, ठीक है, होता लिखो के लिए नहीं होता। और दूसरी चीज और है कि ये ना तो इसमें समास काम करेगा, मतलब समास, समास, उपसर्ग, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय, और उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसमें कोई एक नया शब्द नहीं बना सकते, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये इतना बात। तो आप जैसे इन शब्दों को जैसे लिखाओ, इन शब्दों को मैं लिखाऊं तब समझ पाओगे। देखो मैंने कहा दीवार, अब इसको तोड़ो तुम, दीवार शब्द तो दीवार ही होता है, इसमें क्या तोड़ोगे। मैंने कहा आम, आम का कोई संधि विच्छेद होता है, नहीं होता। मैंने कहा हाथ, हाथ का कोई संधि विच्छेद होता है, नहीं होता है। मैंने कहा देखो हाथ, आम, दीवार, मैंने कहा चलो, मैंने कहा कलम, इसका टुकड़ा करके देखो, नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कहा छत, छत का टुकड़ा नहीं होगा, छत मतलब छत का कोई ना संधि विच्छेद होगा, ना इसमें उपसर्ग लगेगा, ना कोई समास लगेगा। मैंने कहा सड़क, है ना, इसमें होगा।
तो ये कुल मिला के रूढ़ शब्द हो गए। अब मैं ऐसे एक ही परिभाषा, जैसे मैंने एक स्टेप जैसे रूढ़ किया, अब रूढ़ के बाद में मैंने कहा यौगिक शब्द कौन से होते हैं, तो यौगिक शब्द में लिख लेता हूँ दूसरा यौगिक शब्द, है ना। अब यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं, देखो यौगिक शब्द क्या होता है, जैसे रूढ़, रूढ़ प्लस रूढ़, है ना, रूढ़ और रूढ़ मिलके यौगिक बनाता है, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ जब मतलब दो रूढ़ शब्द मिलकर के आपस में बनते हैं तो यौगिक कहलाते हैं, उनके तोड़ने पर अलग अलग अर्थ मिलना चाहिए, है ना, तो वो यौगिक कहलाएंगे। मतलब योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो जब दो शब्द आपस में, मतलब दो रूढ़ शब्द आपस में जुड़ेंगे तो यौगिक कहलाएंगे। तो क्या सभी शब्द मतलब जुड़ जुड़ के यौगिक बना लेंगे, नहीं, इसका मतलब होता है, पहले कारण क्या है, वो अपना अर्थ भी प्रकट करें, तोड़ने पर भी अपना अर्थ प्रकट करें, है ना। जोड़ने के बाद में जैसे जुड़ गए, उसके बाद जब तोड़ा गया तभी अर्थ प्रकट करें, है ना। तो एक ये रूढ़ शब्द, है ना, दो शब्द कुल मिला के जैसे रूढ़ शब्द जुड़ जुड़ के ये भी शब्द है और ये भी शब्द है। अब ये शब्द जुड़ जुड़ के मतलब यौगिक का निर्माण करेंगे। अब कौन क्या कब शब्द को जुड़ते हैं वो चर्चा करेंगे, है ना। अब जैसे कुल मिला के, लेकिन अब ये इनका काम क्या होगा, ये यौगिक जितने शब्द यौगिक होंगे, इनका जैसे संधि में इनको तोड़ सकते हो, समास में मिल जाएंगे, ठीक है, उपसर्ग लगा के इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, है ना, तो वो कुल मिला के यौगिक शब्द कहलाते हैं। अभी मैं लिखूंगा, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, इतना मैं बता दूं, मैं लिखता हूँ, जैसे ये सब परिभाषा नहीं, एग्जाम्पल ही पूछेंगे, एग्जाम्पल जरूरी होता है। जैसे मैंने लिखा हिमालय, है ना, अब ये यौगिक शब्द है, कैसे कहोगे भाई, कैसे, यहाँ सिंपल सी बात, मैंने आपको संधि पढ़ाई नहीं जानते हो, हिम, हिम लिखा है, हिम, उसके बाद में धन आलय, ठीक है। अब देखो हिम क्या है, बर्फ है, आलय का मतलब घर है ना, ठीक है। अब जैसे विश्वविद्यालय, ठीक है। अभी विश्वविद्यालय, अब विश्व जो है अलग है, विद्यालय अलग है, तो विश्व भी अपना अर्थ दे रहा है, विद्यालय भी अपना अर्थ दे रहा है, तो ये क्या हो गए भाई, यौगिक शब्द हो गए। एक विश्व मिला, एक विद्यालय मिला, विश्वविद्यालय बन गया। अब एक जैसे मान लिया इसमें दो टुकड़े, जैसे पंचवर्षीय, एक 5 है, एक वर्ष है ना, तो ये यौगिक शब्द के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो बस इतना आपने समझ लिया होगा कि मैंने कहा, अभी इनका जैसे कुछ भी करोगे तो ये परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ, ठीक है। अब मैं तीसरे पे चलता हूँ, तीसरा मैं चर्चा करता हूँ योग रूढ़, ठीक है। अभी मैंने योग मतलब रूढ़ शब्द का प्रयोग किया, मतलब रूढ़ शब्द बताया, उसके बाद में यौगिक बताया, अब योग रूढ़ बता रहा हूँ। योग रूढ़ क्या होता है, एक बार मैं इसको मतलब एक बार इसको मैं सिंक्रोनाइज कर दे रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हाईलाइट करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, जितने मतलब यौगिक और योग रूढ़ में थोड़ा माइन्यूट सा अंतर होता है, एक बार बता देता हूँ। जिसे समस्त, मैंने कहा जितने मतलब संधि समास ये सब क्या कहते हैं, उपसर्ग है, लेकिन एक चीज और है जिसे क्या कहते हैं, जो बहुब्रीहि समाज है उसको, मैंने कहा बहुब्रीहि समास के अलावा समस्त यौगिक उदाहरण जो है यौगिक में चले जाएंगे, और जो वो होगा मतलब बहुब्रीहि को छोड़कर वो योग रूढ़ में जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी मैं योग रूढ़ डालूंगा तो समझ पीले में लिखूंगा, देखो ये भी शब्द क्या है, मतलब रूढ़ शब्द जुड़कर बनते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं सब मतलब योग रूढ़ में आते हैं, है ना। इनका भी निर्माण वैसे ही होता है, ठीक है। इनका भी निर्माण दो क्या कहते हैं कि दो क्या कहते हैं कि रूढ़ शब्द मिलकर के बनते हैं ना, तो रूढ़ प्लस रूढ़, है ना। अब बनाएंगे क्या, ये भी योग रूढ़ बनाएंगे, ठीक है, योग रूढ़। अब देखो दिक्कत क्या है, योगी को योग रूढ़ में क्या, इसमें एक ही कंडीशन होती है, जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं ये योग में चले, योग रूढ़ में आते हैं, ठीक है। और इनका भी एक अलग अलग अर्थ मतलब होता है, जिससे मैं बात करूंगा, जैसे मान लिया लिख देता हूँ, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण, है ना, शब्द कितने हो। अब देखो मैं बताता हूँ, अब जैसे मैंने लिखा जल, है ना, उसके बाद में अब देखो जल, अब इसमें अगर दा जोड़ोगे तो हो जाएगा बादल, है ना, ये अर्थ दिए दूसरा। अब इसमें अगर ज जोड़ोगे, जलज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जल में जन्मा अर्थात कमल हो जाएगा, है ना, कमल, है ना। और इसमें धा जोड़ोगे, जलधि, है ना,
तो ये हो जाएगा समुद्र, है ना। ठीक है, अब ये कुल मिला के ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे लंबोदर है ना, लंबोदर, तो लंबा उदर, है ना, उदर। लंबा का मतलब बड़ा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। तो कुल मिला के ऐसे ही ये इसके एग्जाम्पल, योग रूढ़ के एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक अलग अर्थ दें। ठीक है, मतलब जुड़ने के बाद में एक अलग अर्थ दें सांकेतिक रूप से, तो योग रूढ़ में आते हैं। जैसे जैसे अंबुज है, जलज है, पंकज है ना, ये सब शब्द योग मतलब योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जैसे लंबोदर है ना, तो मतलब बहुब्री समास के जैसे जितने उदाहरण है, जैसे क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल, बहुब्री समास के बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही बताऊंगा, है ना। ठीक, तो अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप पे। अब हम बात करेंगे तीसरा जो है, मतलब मैंने पूरा सेगमेंट पूरा कर लिया, जैसे वाक्य के आधार पे और उसके मतलब पूरे क्या कहते हैं, जितना मैंने बताया था तीनों सेगमेंट वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं अर्थ के आधार पर कंप्लीट करता हूँ। अर्थ के आधार पर शब्द। अब देखो, मैंने अर्थ के आधार पर शुरुआत में बताया था, एक सार्थक होते थे, एक निरर्थक होते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ सार्थक शब्द की परिभाषा क्या लिखूं, सार्थक, और दूसरा है निरर्थक, है ना, निरर्थक। अब देखो, निरर्थक मतलब क्या होता है, जिसमें अर्थ, मैं लिखता हूँ अच्छे से। देखो, इसकी तो मैं परिभाषा बताओ, जिसका कोई अर्थ होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, तुरंत बोले जाते हैं, आराम से लिख दिया जाता है। इसमें निर उपसर्ग लगा है। निर उपसर्ग का मतलब क्या होता है, निर का मतलब ही होता है कि मतलब निर का मतलब बिना, है ना, बिना किसी अर्थ के, है ना, बिना किसी अर्थ के, इसमें कोई अर्थ है नहीं है, बिना किसी अर्थ के। तो मतलब ये कुछ ना कुछ तो अपना वो देते होंगे, लेकिन इसकी मैं एक बार छोटा सा माइन्यूट सा परिभाषा में लिखूंगा तो आप समझ जाओ। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे आपने बोला रोटी वोटी, ठीक है, खाना वाना, चाय वाय, तो चाय के साथ में जो वाय जोड़ा है, दरअसल वो वाय निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ तो नहीं, लेकिन इनको बोला जाता है। ठीक है, तो निरर्थक में चले जाते हैं। मैं कहा वह शब्द जिनका कोई अर्थ होता है और वह शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार मैं लिखूंगा यहाँ पे सार्थक और यहाँ पे लिखूंगा निरर्थक, निरर्थक। ठीक है, अब मैं लिखूंगा जैसे चाय वाय, रोटी ओटी, खाना वाना। ठीक है, सार्थक शब्द जैसे क्या है, इसके साथ लगते हैं, जैसे मैंने कहा रोटी ओटी, चाय वाय, खाना वाना, तो ये सार्थक है, निरर्थक है, सार्थक है, निरर्थक। अब सार्थक में कितने शब्द आते हैं, जैसे एक आर्थी आता है। ठीक है, एक आर्थी शब्द, इसकी मैं चर्चा करूंगा पूरा। और उसके बाद में अनेकार्थी आता है, अनेकार्थी, है ना। और उसके बाद में अनेकार्थी के बाद में विलोम, है ना, विलोम शब्द आते हैं। उसके बाद में पर्यायवाची, पर्यायवाची, है ना। पर्यायवाची के बाद में मतलब उसके बाद में भिन्नार्थक आता है ना, भिन्नार्थक। और उसके मतलब अलग अलग आते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक, है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक, भिन्नार्थक, है ना। उसके बाद में युग्म शब्द आते हैं, है ना, युग्म शब्द आते हैं। इसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा, यहाँ मैं बता ही रहा हूँ केवल, है ना। अब ये हो गया। अब उसके बाद में मैं बात करूंगा, मैंने पूरा इतना डिटेल बता दिया। अब मैं बात करूंगा विकारी और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले मैं विकारी हेडिंग डालूंगा, विकारी। अब रूप या परिवर्तन के आधार पर ही मैंने इसको मैं बताया था, इसको मैं लिखी। रूप या परिवर्तन या विकार या बदलाव के आधार पर दो शब्द बताया था, विकारी और एक बताया था अविकारी। भाई दो ही तो बताया था, अविकारी, है ना, अविकारी। ठीक है, तो मैं विकारी की चर्चा करता हूँ, उसके बाद में अविकारी की चर्चा करूंगा। तो मैं विकारी हेडिंग डालता हूँ पहले, उसके बाद में करूंगा मैं। विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, विकार का मतलब बदलाव होता है। ठीक है, अब बदलाव, दरअसल बदलाव किसमें, बदलाव शब्दों में किस आधार पर, लिंग, वचन, काल, कारक, चार चीजें होती हैं। यदि इनके आधार पर शब्दों में बदलाव होगा तो विकारी शब्द में रखे जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा लिख दूं, फिर उसके बाद में इसमें कौन कौन से शब्द हैं मैंने वो तो बता ही दिया था।
तो मैं कहूँगा कि लिंग, है ना, वचन, काल, कारक के आधार पर शब्द में बदलाव हो तो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा मैंने कहा, लिंग, वचन, काल, कारक, है ना। अभी इसकी मैं चर्चा करूंगा, लिंग, वचन, काल, कारक, इसको मैं पढ़ा दूंगा एक चैप्टर में, तो आराम से समझ में आ जाए। तो विकारी शब्द कहलाएंगे। अब विकारी, दरअसल विकारी शब्द होते कितने हैं, ये तो बात होना चाहिए। ठीक है, मैं चलो एक बार विकारी के बाद में अविकारी भी दिखा देता हूँ तो सही रहेगा। अविकारी शब्द क्या है? अविकारी मतलब जिसमें, वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलाव ना हो। आ मतलब विकार ना होना, मतलब विकार में बदलाव नहीं होता, बस सिंपल सी बात है, जिसमें बदलाव ना हो वही विकारी अविकारी शब्द कहलाएंगे। तो यही परिभाषा इसमें टाउन कर दो, बस इसमें नहीं होता यही कर दो, मैं लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर शब्द में बदलाव ना हो, ना, शब्द में बदलाव नहीं हो, ठीक, नहीं हो तो किस में जाएंगे? अविकारी में जाएंगे। ठीक है, अब विकारी और अविकारी दोनों में एक बात लिख देता हूं, फिर उसके बाद में अपना समझ लेना। इधर मैं विकारी लिख दिया, इधर अविकारी। चलो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, अब मैं अविकारी में लिखूंगा क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, बता दिया मैंने। ठीक है, दरअसल अव्यय की चर्चा मैं करूंगा, क्या है क्या नहीं है उसको मैं इतना ही बताऊं। देखो, अब ये संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय क्या है, संचय बोधक क्या है, इसकी चर्चा तो मैं करूंगा हर हाल में, इसको बोल रही। संज्ञा का मतलब क्या है मैं थोड़ा बता दूंगा, बाकी तो मैं इसकी चर्चा करूंगा। किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, दुनिया भर में कोई भी नाम हो सकता है, लड़का, राकेश, पहाड़, झरना, ये सब सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसको सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैंने कहा लड़का है, मैंने कहा वह है, तो वह शब्द सर्वनाम हो गया। विशेषण क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है विशेषण कहलाता है। मतलब क्या, मतलब सिंपल सी है, वह है लड़का है, लेकिन लड़का कैसा है, पतला है, तो पतला विशेषण हो गया। ठीक है, और उसके बाद में क्रिया क्या है, वह लड़का है लेकिन लड़का पतला है, लेकिन क्या करता है, चलता है, तो चलना उसकी क्रिया होगी, तो चलता है, सिंपल बात है। क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात लड़का बहुत पतला है, दरअसल बहुत क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वो पीला रंग का है, तो पीला उसका विशेषण हो गया। ठीक है, तो यही सब सिंपल सी बात है, मैं उसकी मतलब पूरा डिटेल में अलग अलग उसका अलग अलग सेगमेंट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे।